आतंकी ग्रुप है, इस तहरीर अल शाम के आतंकी समूह के जो लीडर हैं उन्होंने सत्ता संभाल रही थी। पता, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर और वो आपको समझनी होगी। बशर अल असद तो चलो राष्ट्रपति थे, 50 साल से उनके फादर एंड ऑल चले आ रहे थे। उनके फादर ने 1970 में जो कि जनरल हुआ करते थे सेना में, हाफिज अल असद, उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद से उनका परिवार प्रॉपर सत्ता में बना रहा और रूस उसको प्रॉपर तरीके से समर्थन देता रहा। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रॉपर प्रश्न यहां पर और आने लगेगा, और वो प्रश्न क्या होगा कि साहब अफगानिस्तान का क्या होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है। क्या भारत को तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए? क्यों मान्यता दे देनी चाहिए? क्योंकि भारत के पक्ष में बेहतर है कि हम तालिबान को रिकॉग्निशन दें, हम उसे भी एक देश के रूप में माने। अगर हमारे स्वार्थ इस तरह से, क्योंकि तालिबान ने भारत के विरोध में कुछ अगर किया है, उससे कहीं ज्यादा सीरिया के अंदर अलकायदा का साथ पाकर के इस अल शोरा ने किया है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपना दाव चलने के लिए सीरिया को प्रतिबंध मुक्त किया, सरकार को मान्यता दी, और उसे ही जिस आतंकी ने पूरी तरह तख्ता पलट करके सत्ता प्राप्त की हो, उसे पूरी तरह से मान लिया कि तुम ही हो भैया यहाँ के आका ढाका लाका। लेकिन इसी बीच में अगर भारत तालिबान के साथ यही कर दे, हमने अभी अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते तालिबान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, लेकिन हां हम बैकडोर चैनल से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यदि भारत तालिबान के साथ बिल्कुल वैसे ही डिप्लोमेटिक रिलेशन वापस से ओपन कर दे जैसे अमेरिका ने इन लोगों के साथ किए हैं, तो यह अपने आप में भारत की इस क्षेत्र में एक बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकती है। इस पर भी देश के अंदर अब थॉट विकसित होने की आवश्यकता है। हम लोग इस बात पर एडमेंट हो जाएं कि देखिए हमने तो आतंकियों को पनाह दे दी वापस से। दुनिया मान ही नहीं रही है भाई, विजेता किसी भी रूप में हो अब उसे स्वीकार किया जा रहा है। विजेता आतंक से ही अगर सत्ता प्राप्त करे, और यही कारण है कि आतंकियों के दिमाग में ऐसे ही लोग लीडर बन जाते हैं। दुनिया में जितनी भी जगह आप रिबेल होते हुए देखते हैं लोगों को, ये समझ पाते हैं कि ये हो क्यों रहा है, उसके पीछे का तर्क इतना ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि फाइनली जीतने के बाद तो सब लोग स्वीकार कर ही लेंगे, हमको तो सत्ता पकड़नी है, सत्ता आते ही तो लोग स्वीकार कर ही लेंगे। और वही हुआ। इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूं मैं आपको। अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो असल मायने में तालिबान कहिए या अलकायदा कहिए, अलकायदा को समर्थन मिला था तालिबान का, असल मायने में ये सोवियत रूस को भगाने के लिए अमेरिकी प्रयास था। जब सोवियत रूस को भगा दिया तालिबान ने, फिर वही तालिबान अलकायदा को सपोर्ट कर दिया, और वही अलकायदा अमेरिका के खिलाफ जाकर के खड़ा हो गया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान का यूज भी रूस को हटाने के लिए किया था, उसमें कामयाब हुआ। हालांकि बेइज्जती यह हुई कि अमेरिका को भी अफगानिस्तान से भागना पड़ा, लेकिन सीरिया के अंदर भी ये जो आज की स्थिति बनी है, इसका उपयोग भी अमेरिका ने रूस को भगाने के लिए किया है। इसका मतलब अमेरिका का जो असली चरित्र है वो रूस विरोधी है, सोवियत रूस विरोधी है, पुतिन विरोधी है, ये सबके सामने प्रूवन है। और इजराइल हितैषी है, इसको बताने के लिए कोई और परिभाषा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बशर अल असद, जिन्होंने कभी पुतिन के चलते सरकार को बचा के रखा था, जो अपनी तरफ से पुतिन को थैंक यू देते नहीं थकते थे कि आपने हमारी कंट्री को बचा लिया है, वही इकलौते व्यक्ति थे जिन्हें बड़े देश के रूप में रशिया का साथ मिला था। जब रशिया पीछे हटा तो वो सत्ता बचा नहीं पाए। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ईरान ने अपनी तरफ से बशर अल असद को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन ईरान भी कहीं अब धीरे धीरे एक छोटी पावर होता जा रहा है। ईरान ने कई मोर्चों पर डिफीट खा ली है, चाहे वो हिजबुल्लाह के खत्म होने की बात हो या फिर अब सीरिया का भी सत्ता अंत होना हो। यह ईरान के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। एक टाइम पर जहां सीरिया के अंदर इस तरह से खुमैनी के पोस्टर लगते थे, ईरान के मतलब राष्ट्रपति के पोस्टर लगा करते थे, पुतिन के पोस्टर लगा करते थे, आज वो दौर है सीरिया में पूरी तरह से ईरान का प्रभाव खत्म हो रहा है। और ईरान के खत्म होते प्रभाव के लिए असली जिम्मेदार सऊदी है, जिसने अमेरिका का साथ लेते हुए ईरान को साइड में कर दिया है। तो अब सवाल यह है कि असल मायने में सीरिया में कौन किसकी तरफ था? तो देखो, जब बसत की सरकार थी ना, तो असद की सरकार के साथ रूस हुआ करता था, रूस और ईरान साथ हुआ करते थे। तुर्की क्या करता था कि कुछ मिलिटेंट्स का साथ दिया करता था, मिलिटेंट्स का साथ सीरिया ये सऊदी भी दिया करता था। ये लोग क्या करते थे, असद की सरकार को हटाना है, बोले ईरान को नीचा दिखाना है, तो एक तरह से अब तुर्की को भी एंट्री करा देते हैं। तुर्की की एंट्री कुछ इस तरह से है कि ईरान नहीं मतलब तुर्की नहीं चाहता था कि सीरिया में पनप रहे जो कुर्द हैं वो कुर्दिस्तान की मांग करने लगे। तो सीरिया के अंदर कुर्द को दबाने के लिए वो और रिबेल ग्रुप्स को हथियार दिया करता था। तो तुर्की ने भी अपनी जान